स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर एक और नया टॉपिक का नेम है CFC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। और हम डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अपना इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही सब चीज़ हमने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी समझा था। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपके टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो डी ऑर्बिटल थे वो पहले एक एक्साइटल स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटल स्टेट में क्यों चले जाते हैं ये भी मैंने बताया था, क्योंकि उनको फील्ड एक सी मिलती है, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन कमाल होता है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, T2G ऊपर जाता है और EG आपका इस बार नीचे चला जाता है। ये आपका कहलाता है वेरी सेंटर। ठीक है, ये आपका कहलाता है वेरी सेंटर और ये यहाँ पे होती है आपकी 3/5 डेल टी वैल्यू और यहाँ पे ये कितनी होती है 2/5 डेल टी वैल्यू होती है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। ओके, चलिए दो तरीके की कंडीशंस आएंगी, जैसे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए डिजाइन थी ऐसे ही यहाँ पे होंगी कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, या तो हम इस तरीके से काम करेंगे अपन लोग। ठीक है, या टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है या वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की मैंने कैटेगरी बनाई थी अपने प्रीवियस वीडियोस में। हालांकि हम उसी को स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए तो D4 का अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है फॉर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अगर कंडीशन हमारी ये लाई करती है, कंडीशन आपको गिवन होगा, परेशान ना हो। और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्लियर कर लें, T2G ऊपर जाएगा, EG नीचे जाएगा, वो ज्यादा हाई स्प्लिट होगा, वो लो स्प्लिट होगा और ये बीच में नहीं आते, ये बस पास होते हैं थोड़े से मेटल के जब लिगेंड्स आ रहा होता है। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए सर T2G तो जाएगा ऊपर, ठीक है, और EG जाएगा सर नीचे चला जाएगा। और अगर मैं इस वाली कंडीशन पे काम कर रहा हूं तो भी यही सेम सिचुएशन आने वाली है मेरी थोड़ी सी। ठीक है, यही सेम आएगा, EG नीचे होगा और T2G ऊपर होगा। और आपको पता होगा कि यही काम हमने ऑक्टाहाइड्रल में किया था, और लेकिन बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट काम था। और EG ऊपर जाता था, T2G नीचे जाता था। मान लो D4 भर रहे हैं तो कैसे जाएगा, ये लो स्पिन होंगे 1 2 3 4, पहले सारे के सारे नीचे फिल हो जाएंगे, लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड है या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा 1 2 3 4। इस तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये चीज आप ठीक से समझ लें। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि D4 के लिए आप इसे ऐसे भी राइटिंग कर सकते हैं कि EG की वैल्यू तो होगी सर 4 और T2G की वैल्यू होगी 0। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और अगर ये वाली कंडीशन है तो हम इसे लिख सकते हैं EG की वैल्यू 2 होगी और T2G की वैल्यू 2 होगी। आप बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। फटाफट इसे पॉज करके प्लीज पहले नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो फाइनली नोट हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना आ रहा है आपको टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, और कैसे राइटिंग करना है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आप लोग प्लीज एक काम कर लीजिएगा, ये आपसे करवाया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंडीशन क्लियर है कि टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, और दूसरा है आपका वीक फील्ड लिगेंड जिसमें टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। ये बिल्कुल सेम D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10 का यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, समझ लेते हैं। चलो मान लो D3 का अगर इस कंडीशन में करना है तो आपको पता है EG नीचे जाएगा और T2G आपका ऊपर चला जाएगा। अगर इस वाली कंडीशन में हम यहाँ कर रहे हैं तो T2G ऊपर चला जाएगा और EG नीचे आएगा। अगर इस वाली कंडीशन में फिल कर रहे हैं तो पहले जहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होंगे, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे तो कैसे आएगा 1 2 3। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे 1 2 3।
ये बन जाएंगे और आप इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, D3 ऐसे लिख सकते हैं, EG3 होगा सर और T2G आपका 0 होगा, ऐसे भी प्लीज राइटिंग कर सकते हैं आप लोग। और अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स है तो आप ऐसे राइटिंग कर सकते हैं EG2 और T2G1। ओके, तो प्लीज सबके कर लीजिएगा, सबके ट्राई कर लीजिएगा। अब मैं स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, आप फटाफट पहले से नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, अगर आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, ये तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, और आपका वीक फील्ड लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी की, ठीक है। मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि डी ऑर्बिटल है आपके, वो पहले आपके कहा जाते हैं एक एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं डी के डी, और फिर एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें देखा गया T2G ऊपर जाता है और EG आपका नीचे चला जाता है, और ये आपका होता है वेरी सेंटर। डेल टी की वैल्यू 10 DQ के बराबर होगी, है ना। थोड़ा सा याद रखें, ये काम हमने वहां पे भी किया था, ये काम हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी किया था मेरे बच्चे। ओके, और ये वैल्यू होगी आपकी 2/5 डेल टी, और ये वैल्यू होगी 3/5 डेल टी के, ठीक है। चलिए, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अगर चाहिए तो मेरे पास फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है। आप डिवाइड कर लीजिएगा, 3 में 5 का तो 0.6 आ जाएगा, -0.6 m प्लस 0.4 n डेल टी। आप या तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर पेयरिंग हो रही है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओनली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डेल टी की बात कर रहा हूं, डेलो की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो मेरा क्या होगा, -0.6 m प्लस 0.4 n डेल टी प्लस आरपी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर हमारी पेयरिंग हो रही है अगर ऑर्बिटल्स में, और मैं अपने इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकता हूं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -0.6 m प्लस 0.4 n 10 DQ के बराबर होती थी, मैंने बताया था 10 DQ के बराबर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू -6 m प्लस 4 n, ठीक है, DQ। ये भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर पेयरिंग के टर्म्स में चाहिए तो यही फॉर्मूला आपका ऐसे राइटिंग किया जा सकता है, 6 m प्लस 4 n DQ प्लस के RP। ओके, ये सारे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, मैंने चेंजेस कर करके लिखे हैं। m और n की वैल्यू आप जानते हैं, m और n की वैल्यू आप जानते हैं, कैसे आएगी m और n की वैल्यू? m और n की वैल्यू सर ऐसे आएगी कि EG में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, EG में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये तो m से डिसाइड होगा, और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये आपका n से डिसाइड होगा। फटाफट आप इसे पॉज करके नोट कर लें ताकि मैं कुछ स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपके लिए कैलकुलेट कर दे दूं। तो प्लीज आइए थोड़ा स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला आपने राइटिंग कर लिया होगा, ठीक है। पहले मैं D1 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल रहा हूं D1 के लिए, ठीक है। फॉर्मूला आपको क्लियर है, पहले आप इलेक्ट्रॉन अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। EG नीचे आएगा, T2G ऊपर चला जाएगा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये वाली कंडीशन है तो भी आपका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, स्पेशली दोनों में सेम चीज होंगी, ठीक है। अगर इस वाली कंडीशन के लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू -6 m प्लस 4 n, ठीक है, DQ प्लस के RP। ओके, चलिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारी हो गई, -m में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और n में कितने आते हैं, 0 आते हैं, DQ प्लस नंबर ऑफ पेयरिंग तो है ही नहीं है, 0 पेयरिंग तो हो ही नहीं रही, 0 इंटू पेयरिंग एनर्जी, तो कितना आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू -6 DQ
ठीक है, -6 dq आ जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा और ये भी टर्म आपका जीरो हो जाएगा। और सेम इसके लिए आएगा, इसके लिए भी आपकी सेम वैल्यू आएगी, कोई चेंजेस वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो आप प्लीज D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 सबके लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करें, दोनों कंडीशन में कैलकुलेट करें। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब स्टेबलाइजेशन एनर्जी के टर्म क्या आएंगे, और वीक फील्ड लिगेंड है तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी के आपके टर्म क्या आएंगे। ठीक है, एक D4 का और कर लेते हैं D4 का और कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए कर लेते हैं। तो D4 के लिए क्या होगा स्ट्रॉन्ग के हिसाब से, सर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके नीचे चले जाएंगे, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -6m + 4n, ठीक है, dq + k, पेयरिंग एनर्जी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं m में, ठीक है, n में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, dq, और इस बार पेयरिंग हो रही है कितनी, 2 टाइम्स पेयरिंग हो रही है, 2p आ जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -6 × 4 -24 dq, -24 dq + k 2p, ये आंसर आएगा। अगर D4 का स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए अगर आप लोग निकाल रहे हैं, D4 का स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए निकाल रहे हैं तो ये आंसर आएगा आपका। अगर वीक फील्ड के लिए निकाल रहे हैं यही चीज वीक फील्ड के लिए कर रहे हैं तो इस बार आपका क्या होगा, सब में 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे, और फॉर्मूला लगेगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -6m 4n dq + k rp। ठीक है, m में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस बार, वो भी 2 जा रहे हैं, n में कितने जा रहे हैं, वो भी 2 जा रहे हैं, और dq पेयरिंग एनर्जी कोई नहीं है तो ये दो टर्म 0 हो जाएगा, तो -6 × 2 = 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा dq। ओके, और 12 में से 8 गए तो कितना बच रहा है आपका, -4 dq वैल्यू आ जाएगी। दोनों के लिए देखिए डिफरेंस वैल्यू आती है, दोनों के लिए डिफरेंस वैल्यू आती है। आप इस तरीके से सबके लिए वैल्यू निकालिए, ऑक्टाहेड्रल में भी प्रैक्टिस करिए, टेट्राहेड्रल में भी प्रैक्टिस करिए। इस यूनिट में केवल 2 टॉपिक रह गए हैं आपके लिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन रह गया है और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रह गई है, वही हमें आपको और पढ़ाना है। लगभग आप SHE पढ़ाया गया है उसे तैयार कर लीजिए, लगभग आपका 10 नंबर का टॉपिक है, आप इसको पूरा तैयार करें। टेट्रा के लिए, ऑक्ट्रा के लिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यही सब आता है। आप पेपर अपना चेक कर लें प्लीज, आपका लगभग फर्स्ट पेपर में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, 25+ मार्क्स का तैयार हो चुका है पेपर। ठीक है, मैं सेलेक्टेड टॉपिक ही आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग बहुत गजब का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लाइक LS कपलिंग करने वाले हैं, ट्रांस इफेक्ट वगैरह, ये सब माइक्रोस्टेट, ट्रांस इफेक्ट, LS कपलिंग, टर्म सिंबल, सब चीज़ पढ़ेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब पढ़ाएंगे हम आपके लिए, सब काम करेंगे। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगे तो और भी स्टूडेंट्स को शेयर करें और बताएं। थैंक यू।